जय मां कालरात्रि। प्रिय श्रोतागण, आप सभी को नवरात्रि के इस पावन पर्व की अनंत और मंगलमय शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का 7वां दिन है, जो आदि शक्ति के सबसे भयकारक और शक्तिशाली स्वरूप माता कालरात्रि को समर्पित है। ये केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा का वो गहन पड़ाव है, जहां हम अपने भीतर के अंधकार, अज्ञान और भय पर विजय प्राप्त करना सीखते हैं। माता कालरात्रि, जिनका रंग सघन अंधकार जैसा काला है और जिनके बिखरे हुए बाल और गले में चमकती माला बिजली की तरह दीप्तिमान है, वे दुष्टों के लिए काल हैं और अपने भक्तों के लिए शुभंकरी हैं। आज की ये कथा उन सभी के लिए एक मार्गदर्शक सिद्ध होगी जो जीवन के कठिन संघर्षों से जूझ रहे हैं, जिन्हें लगता है कि विपत्तियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया है। विश्वास मानिए, यदि आप इस कथा को पूरी तन्मयता और श्रद्धा से सुनेंगे तो मां कालरात्रि आपके जीवन के समस्त कष्टों को भस्म कर आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। तो चलिए हम भक्ति के उस अथाह सागर में उतरते हैं, जहां केवल ममता, न्याय और चमत्कार का वास है। प्राचीन भारतवर्ष के स्वर्णिम इतिहास के पन्नों में एक ऐसे राज्य का वर्णन मिलता है जिसका वैभव देख स्वयं इंद्र भी अपनी अमरावती पर संकोच करने लगते थे। उस महान राज्य का नाम था महिष्मती नगर, जहां के अधिपति थे महाराजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट राजा मोहनदेव। राजा मोहनदेव केवल एक नाम नहीं, बल्कि न्याय, साहस और धर्म के पर्याय थे। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि उनके दरबार में आने वाला हर व्यक्ति उनकी आभा से सम्मोहित हो जाता था। उनके शासन में प्रजा इतनी सुखी थी कि उस राज्य में दुख शब्द का अर्थ किसी को पता ही नहीं था। प्रिय श्रोतागण, कल्पना कीजिए एक ऐसे राज्य की जहां ऊंचे ऊंचे पर्वतमालाओं के बीच से गिरते हुए दूधिया झरने संगीत पैदा करते थे, जहां की नदियां कल कल करती हुई बहती थीं, मानो मां सरस्वती स्वयं वीणा बजा रही हों। राज्य के चारों ओर विशाल और घने वृक्षों की कतारें थीं, जो हमेशा फलों और फूलों से लदी रहती थीं। उस नगर की वास्तुकला इतनी अद्भुत थी कि स्वर्ण से जड़ित मंदिरों के शिखर सीधे आकाश को चूमते थे। जब सूर्य की पहली किरण उन शिखरों पर पड़ती थी तो पूरा नगर दिव्य स्वर्ण प्रकाश से नहा उठता था। राजा मोहन देव के राज्य पर धन के देवता कुबेर की विशेष अनुकंपा थी, जिसकी वजह से राज्य के अन्न भंडार और रत्न भंडार हमेशा लबालब भरे रहते थे। लेकिन इस समस्त ऐश्वर्य और सुंदरता का केंद्र था नगर के ठीक बीचों बीच स्थित मां कालरात्रि का वह विशाल और भव्य मंदिर। वह मंदिर केवल पत्थरों का ढांचा नहीं था, बल्कि वह पूरे राज्य की प्राण शक्ति थी। मंदिर की वास्तुकला इतनी सूक्ष्म थी कि हर पत्थर पर देवी की महिमा उकेरी गई थी। मंदिर के गर्भगृह में मां कालरात्रि की एक ऐसी विशाल और जीवंत मूर्ति स्थापित थी, जिसे देखकर एक साथ भय और भक्ति का संचार होता था। मां का वह स्वरूप, जिनके बाल बिखरे हुए थे, गले में बिजली की तरह चमकने वाली माला थी और उनके 3 नेत्र ब्रह्मांड की तरह गोल और तेजस्वी थे। मां के 4 हाथ थे, एक हाथ में खड्ग, दूसरे में लौह अस्त्र और बाकी 2 हाथ भक्तों को अभय और वरदान देने की मुद्रा में थे। मां का यह रूप जितना भयानक था, अपने सच्चे भक्तों के लिए उतना ही ममतामयी और सौम्य भी था। राजा मोहन देव अपनी हर सुबह की शुरुआत इसी मंदिर की चौखट पर अपना सिर झुकाकर करते थे। वे स्वयं अपने हाथों से मां की आरती करते, घंटियों की गूंज और शंखनाद से पूरा नगर जाग उठता था। राजा का विश्वास था कि उनकी हर विजय, उनकी हर सफलता मां कालरात्रि का प्रसाद है। राजा की इस महानता में उनकी अर्धांगिनी रानी रत्नावली का बहुत बड़ा योगदान था। रानी रत्नावली नाम के अनुरूप ही सर्वगुण संपन्न और विदुषी महिला थीं। उनकी सुंदरता की चर्चा 10 दिशाओं में थी, लेकिन उनकी असली सुंदरता उनके स्वभाव में थी। वे महल के ऐश्वर्य को छोड़कर अक्सर गरीब बस्तियों में जाती थीं, दुखियों के आंसू पोंछती थीं और भूखों को अन्न बांटती थीं। प्रजा उन्हें समस्त राज्य की माता कहकर पुकारती थी। राजा और रानी के बीच का प्रेम और उनकी मां कालरात्रि के प्रति भक्ति देखकर ऐसा लगता था मानो साक्षात शिव और शक्ति इस धरती पर राज कर रहे हों। वक्त गुजरता गया और राजा मोहन देव की कीर्ति का डंका दूर दूर तक बजने लगा। अन्य राज्यों के राजा उनके चरणों में झुकते थे।
महिष्मती नगर की खुशहाली 7वें आसमान पर थी। हर साल नवरात्रि के पर्व पर राजा अपनी प्रजा के साथ मिलकर मां कालरात्रि का ऐसा उत्सव मनाते थे कि स्वर्ग से देवता भी फूल बरसाने आते थे। लेकिन कहते हैं ना कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जब सूर्य अपने चरम पर होता है, तभी से उसके ढलने की शुरुआत भी होती है। धीरे धीरे उस राज्य की सुख सुविधाएं और राजा की बढ़ती हुई शक्ति ने उनके मन के किसी कोने में अहंकार का बीज बोना शुरू कर दिया। जिसे राजा अब तक मां की कृपा कहते थे, उसे अब वे अपनी भुजाओं का बल समझने लगे थे। सफलता का नशा बड़ा धीमा होता है। ये कब इंसान को अंधा कर देता है, पता ही नहीं चलता। सम्राट मोहन देव के साथ भी यही होने वाला था। जो हाथ अब तक मां के चरणों में झुकते थे, वे अब अपनी तलवार की मूठ पर अधिक गर्व से टिकने लगे थे। प्रिय श्रोतागण, हमने देखा कि कैसे सम्राट मोहन देव का राज्य वैभव के शिखर पर था। लेकिन कहते हैं ना कि जब वृक्ष फलों से बहुत ज्यादा लद जाता है तो वो झुक जाता है, पर जब इंसान सफलता से भर जाता है तो वह अक्सर अकड़ जाता है। राजा मोहन देव के साथ भी यही हुआ। सफलता का वह मीठा जहर धीरे धीरे उनके रगों में दौड़ने लगा था। जो सम्राट पहले हर सांस में मां कालरात्रि का नाम लेते थे, अब उनकी बातों में मैं और मेरा शब्द ज्यादा आने लगे थे। अहंकार की शुरुआत बहुत छोटी सी घटना से हुई। एक दिन दरबार में एक विदेशी राजदूत ने राजा की प्रशंसा करते हुए कहा, महाराज, आपका प्रताप तो साक्षात देवताओं जैसा है। आपकी भुजाओं में इतना बल है कि आपको किसी अलौकिक शक्ति की क्या आवश्यकता। राजा के मन में यह बात घर कर गई। उन्हें लगा कि सचमुच यह विशाल साम्राज्य, यह अटूट सेना, यह अपार धन दौलत, यह सब तो उनके अपने पुरुषार्थ का फल है। धीरे धीरे राजा की दिनचर्या बदलने लगी। जो राजा ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नंगे पैर मां कालरात्रि के मंदिर जाते थे, अब वे देर रात तक मदिरा और आमोद प्रमोद में डूबे रहने लगे। सुबह की आरती की घंटियां अब उन्हें जगाती नहीं, बल्कि उनके विश्राम में खलल डालने लगीं। उन्होंने मंदिर जाने का नियम बदल दिया। रोज से हटाकर उन्होंने इसे हफ्ते में एक दिन कर दिया, और फिर धीरे धीरे वह भी बंद होने लगा। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों से यहां तक कह दिया, क्या एक पत्थर की मूर्ति मेरे राज्य की रक्षा करेगी? मेरी तलवार और मेरी सेना ही इस राज्य का असली रक्षक है। व्यर्थ में मंदिरों पर इतना धन और समय खर्च करने की क्या आवश्यकता है? रानी रत्नावली, जो अत्यंत विदुषी और भक्तिमयी थीं, राजा के इस बदलते व्यवहार से अत्यंत चिंतित रहने लगीं। उन्हें अनहोनी का आभास होने लगा था। एक रात जब राजा अपने कक्ष में अहंकार के मद में चूर बैठे थे, रानी उनके पास गईं और अत्यंत विनम्रता से बोली, स्वामी, जिस शिखर पर आप खड़े हैं, वहां की वायु बड़ी ठंडी और मदहोश करने वाली होती है। याद रखिए, यह वैभव मां कालरात्रि की दी हुई भिक्षा है। जिस दिन आप दाता को भूल जाएंगे, उस दिन यह भिक्षा छीन ली जाएगी। चलिए, कल सुबह फिर से उसी श्रद्धा के साथ मां के चरणों में शीश झुकाते हैं। लेकिन अहंकार ने राजा की बुद्धि को पूरी तरह भ्रष्ट कर दिया था। राजा क्रोध में उठ खड़े हुए और अपनी रानी का तिरस्कार करते हुए बोले, रत्नावली, तुम एक निर्बल स्त्री हो, इसलिए तुम्हें देवताओं की बैसाखी चाहिए। मैं सम्राट हूं, 10 दिशाएं मेरे नाम से कांपती हैं। मुझे किसी देवी या देवता की जरूरत नहीं है। आज से इस महल में किसी भी देवता का नाम नहीं लिया जाएगा। रानी की आंखों से आंसू बहने लगे, पर राजा का हृदय पत्थर हो चुका था। प्रिय श्रोतागण, भगवान भक्त की हर गलती को क्षमा कर सकते हैं, लेकिन जब भक्त का अहंकार सीमा लांघकर देवी देवताओं का अपमान करने लगे, तो न्याय की देवी अपना खड्ग उठा लेती हैं। मां कालरात्रि, जो समय की भी स्वामिनी है, राजा की इस धृष्टता को देख रही थीं। मंदिर की वह सौम्य प्रतिमा अब अत्यंत उग्र दिखाई देने लगी थी। मां के नेत्रों में करुणा की जगह क्रोध की ज्वाला लधकने लगी थी। अचानक एक काली अमावस्या की रात महिष्मती नगर का भाग्य पलट गया। बिना किसी बादल के आकाश में बिजली करकने लगी। वह बिजली नीली और डरावनी थी, जो सीधे मां कालरात्रि के मंदिर के शिखर पर आकर गिरी। नगर के कुत्ते और पशु भयानक तरीके से रोने लगे। हवाओं में एक अजीब सी सरन और गर्माहट पैदा हो गई।
राजा मोहन देव अपने महल की खिड़की से यह सब देख रहे थे, पर वे इसे प्रकृति का एक साधारण प्रकोप समझ रहे थे। तभी मंदिर के गर्भगृह से एक ऐसी गर्जना हुई जिसे सुनकर पूरे राज्य की धरती कांप उठी। मां कालरात्रि का वह भयानक स्वरूप, जिसके मुख से साक्षात अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थीं, प्रकट होने लगा। मां का क्रोध अब शांत होने वाला नहीं था। वो नगर जो कभी देवताओं की अमरावती जैसा सुंदर था, अब नरक की ज्वाला में झुलसने वाला था। देखते ही देखते राज्य के विशाल और हरे भरे जंगलों में अपने आप आग लग गई। नदियां, जिनका जल कभी अमृत जैसा मीठा था, अचानक काली और विषैली होने लगी। ऊंचे ऊंचे मंदिरों के स्वर्ण शिखर भर भरा कर गिरने लगे। जो प्रजा कभी हंसी खुशी रहती थी, अब उनके घरों में बीमारी और अकाल ने डेरा डाल लिया। राजा मोहन देव का अहंकार अब भी उन्हें यह मानने नहीं दे रहा था कि यह मां का प्रकोप है। वे अपनी सेना को प्रकृति से लड़ने का आदेश दे रहे थे, पर भला काल से कौन लड़ सकता है? मां कालरात्रि ने जैसे ही अपना पैर जमीन पर पटका, राजा का आधा महल मिट्टी में मिल गया। चीख पुकार मच गई। चारों ओर केवल हाहाकार था। सम्राट मोहन देव का वह वैभवशाली संसार एक पल में राख के ढेर में बदलने लगा था। प्रिय श्रोतागण, जैसे जैसे समय बीत रहा था, महिष्मती नगर की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। जिसे हम प्रकृति का प्रकोप कह रहे थे, वो वास्तव में मां कालरात्रि के क्रोध की वह अग्नि थी जो अधर्म और अहंकार को भस्म करने के लिए निकली थी। नगर की गलियां, जहां कभी उत्सवों की गूंज हुआ करती थी, जहां बच्चे हंसते खेलते थे और जहां खुशहाली की सुगंध आती थी, आज वहां केवल मृत्यु का सन्नाटा और जलती हुई लकड़ियों की करवाहट भरी गंध थी। महल की ऊंची अटारी पर खड़े होकर राजा मोहन देव अपनी आंखों के सामने अपने गौरव को मिट्टी में मिलते देख रहे थे। वह स्वर्ण नगरी, जिसे उन्होंने वर्षों के परिश्रम और अपनी भुजाओं के बल से सींचा था, अब श्मशान की तरह दिखाई दे रही थी। विशाल झरने सूख चुके थे और उनके स्थान पर अब केवल गर्म राख उड़ रही थी। वह भव्य मंदिर, जो कभी श्रद्धा का केंद्र था, अब अंधकार के घेरे में था। मंदिर से आने वाली घंटों की ध्वनि अब किसी के रोने की करुण पुकार जैसी सुनाई देती थी। तभी महल के बाहर से एक हृदय विदारक शोर सुनाई दिया। हजारों की संख्या में भूख से तरपती, बीमारी से झुलसती प्रजा महल के द्वार पर खड़ी थी। लोगों के चेहरों पर वह तेज नहीं था, बल्कि आंखों में केवल एक ही सवाल था, महाराज, हमारा अपराध क्या है? माताओं की गोद में उनके नन्हे बालक भूख और प्यास से दम तोड़ रहे थे। राजा के वैभवशाली रथ और शक्तिशाली हाथी अब लाचार होकर जमीन पर गिर रहे थे। यह दृश्य इतना मार्मिक था कि किसी पत्थर दिल इंसान की रूह भी कांप जाए। राजा ने अपनी सेना को आदेश दिया कि खजाने खोल दिए जाएं, अन्न के भंडार बांट दिए जाएं। लेकिन प्रिय श्रोतागण, जब नियति ही रूठ जाए तो धन और अन्न भी धूल बन जाते हैं। जैसे ही भंडार गृह के द्वार खोले गए, सारा अनाज सरकर काला पड़ चुका था और स्वर्ण मुद्राएं पत्थर के टुकड़ों में बदल चुकी थीं। रानी रत्नावली, जिनका हृदय अपनी प्रजा के दुखों को देखकर फट रहा था, दौड़ती हुई राजा के पास आईं। उनके बाल बिखरे हुए थे, आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। उन्होंने राजा के पैर पकड़ लिए और सिसकते हुए बोली, स्वामी, अब भी रुक जाइए। यह प्रजा का विनाश नहीं, बल्कि आपके उस मैं का विनाश है जो मां कालरात्रि के सामने खड़ा हो गया है। देखिए उस अबोध बालक को जो अपनी मृत मां की छाती से लिपटकर दूध ढूंढ रहा है। क्या यही आपका वैभव है? क्या यही आपका साम्राज्य है? जिस तलवार पर आपको गर्व था, वह आज एक तिनका भी नहीं काट पा रही है। गिर जाइए मां के चरणों में, वे करुणामयी हैं, वे क्षमा कर देंगी। लेकिन राजा मोहन देव का अहंकार अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। वे दहाड़ कर बोले, नहीं रत्नावली, मैं पराजय स्वीकार नहीं करूंगा। यदि यह किसी देवी का प्रकोप है तो मैं उस देवी से युद्ध करूंगा। मेरी सेना, मेरे अस्त्र शस्त्र, वे व्यर्थ नहीं जाएंगे। राजा ने अपनी म्यान से वह दिव्य तलवार निकाली और पागलों की तरह मंदिर की ओर दौड़े। प्रजा उन्हें देख रही थी। उनकी आंखों में अब सम्मान नहीं, बल्कि भय और नफरत थी। जैसे ही राजा मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचे, अचानक एक ऐसा चमत्कार हुआ
जिसने उनके पैरों तले की जमीन खिसका दी। मंदिर की वह विशाल प्रतिमा जो अब तक स्थिर थी, अचानक जीवंत हो उठी। मां कालरात्रि के 3 नेत्रों से ज्वाला की लपटें निकलने लगीं। उनके गले में परी मुंडमाला से भयानक गर्जना होने लगी। राजा ने जैसे ही मंदिर के भीतर कदम रखा, उन्हें मंदिर की दीवारों पर अपना ही अक्स दिखाई दिया। पर वह अक्स एक सम्राट का नहीं, बल्कि एक छोटे से कीड़े का था जो अहंकार की आग में जलने जा रहा था। अचानक मां का वो भयानक अट्टहास गूंजा। वो हंसी इतनी तेज थी कि राजा के कान फटने लगे। उनकी तलवार उनके हाथ से छूटकर गिर गई। उनकी भुजाओं का वो बल जिस पर उन्हें नाज था, अचानक खत्म हो गया। वे घुटनों के बल गिर पड़े, पर अहंकार अभी भी उनकी जीभ पर था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, क्यों मां, मैंने क्या बिगाड़ा है? मैंने तो मंदिर बनवाए, मैंने पूजा की, फिर ये दंड क्यों? प्रिय श्रोतागण, मां कालरात्रि ने तब अपनी वाणी नहीं बल्कि अपना साक्षात रूप दिखाया। देखते ही देखते मंदिर की छत गायब हो गई और पूरा आकाश काला पड़ गया। मां के बाल ब्रह्मांड में फैल गए। उस पल राजा को समझ आया कि जिसे वो अपनी शक्ति समझ रहे थे, वो तो मां के चरणों की धूल मात्र थी। उसी समय एक भयानक बिजली राजा के शस्त्रागार पर गिरी और उनकी पूरी सेना के हथियार पिघलकर बह गए। सम्राट मोहनदेव अब निहत्थे थे, असहाय थे और अपनी ही प्रजा की लाशों के बीच खड़े थे। वो वैभवशाली राजा अब एक भिखारी से भी बदतर स्थिति में था। प्रिय श्रोतागण, उस श्मशान बन चुके महिष्मती नगर की गलियों में अब केवल गर्म हवाएं चल रही थी। धुआं इतना घना था कि दोपहर के समय भी ऐसा लग रहा था मानो सूर्य देव ने अपना मुख छिपा लिया हो। राजा मोहनदेव, जिनके मस्तक पर कभी अनमोल रत्नों का मुकुट सुशोभित होता था, आज उनके सिर पर केवल धूल और राख थी। उनके राजसी वस्त्र फट चुके थे, शरीर पर जगह जगह जख्म थे और उन जख्मों से बहता खून सूख कर काला पड़ चुका था। राजा अपनी लड़खड़ाती हुई कदमों से महल के उस हिस्से की ओर बढ़ रहे थे जो कभी रनिवास हुआ करता था। चारों ओर टूटे हुए खंभे और जलते हुए पर्दे पड़े थे। उनके पैरों में जूते तक नहीं थे और तपती हुई जमीन उनके तलवों को झुलसा रही थी। पर उस शारीरिक पीड़ा से कहीं बड़ी पीड़ा उनके मन में थी। अचानक उन्हें एक धीमी सी सिसकी सुनाई दी। वो आवाज रानी रत्नावली की थी। जब राजा मलबे को हटाकर भीतर पहुंचे तो उनकी रूह कांप गई। वो रानी, जो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप थीं, आज एक फटी हुई साड़ी में लिपटी मलबे के बीच बैठी थीं। उनकी गोद में उनका सबसे छोटा राजकुमार था, जिसका शरीर बुखार से तप रहा था। बालक की आंखें पथरा गई थीं और उसके होंठ प्यास से सफेद पड़ चुके थे। राजा को देखकर रानी की आंखों से फिर से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वे कुछ नहीं बोली, बस अपनी खाली हथेली राजा की ओर फैला दी, मानो पूछ रही हों, कहां है वो वैभव, कहां है वह अहंकार? प्रिय श्रोतागण, राजा मोहनदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर पुकारा, कोई है? कोई मेरे पुत्र के लिए एक बूंद पानी लाओ, मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा। पर बाहर से केवल गीदड़ों के हंसने की आवाज आई। वो राज्य जो कभी जल की धाराओं से घिरा था, आज बूंद बूंद को तरस रहा था। राजा ने महल की स्वर्ण सुराहियों को देखा, पर वे पिघलकर धातु का एक बेजान ढेर बन चुकी थीं। उस पल राजा मोहनदेव को समझ आया कि कुबेर का आशीर्वाद केवल धन नहीं था, बल्कि मां कालरात्रि की वह करुणा थी जिसने उनके जीवन को सुगम बनाया था। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, आकाश का रंग गहरा काला हो गया, ऐसा काला जो सामान्य रात से कहीं अधिक डरावना था। यह मां कालरात्रि के शरीर की वह आभा थी जो अब पूरे नगर को घेर चुकी थी। राजा अपनी पत्नी और पुत्र के पास बैठकर बिलक बिलक कर रोने लगे। वे बार बार अपनी भुजाओं को देखते, जिन्हें वे कभी अपराजेय समझते थे। आज वे भुजाएं अपने मरते हुए पुत्र को एक घूंट पानी देने में भी असमर्थ थीं। अचानक मां कालरात्रि के मंदिर की ओर से एक दिव्य लेकिन अत्यंत डरावनी गर्जना गूंजी। राजा ने सिर उठाकर देखा तो उन्हें दूर क्षितिज पर मां का वह रूप दिखाई दिया जो बादलों के बीच खड़ा था। मां के बाल पूरे आकाश में बिजली की तरह कौंध रहे थे। उनकी जीभ से रक्त की बूंदें टपक रही थीं, जो जमीन पर गिरते ही आग के गोलों में बदल रही थीं। राजा के मन में अब डर नहीं, बल्कि एक असीम ग्लानि भर गई।
वे पागलों की तरह भागते हुए मंदिर की ओर बढ़े। रास्ते में उन्हें अपनी प्रजा के वे शव दिखे जिन्हें वे मेरी प्रजा कहते थे। कोई पिता अपने बच्चे को सीने से लगाए मर चुका था, तो कोई बूढ़ी मां भगवान को पुकारते पुकारते पत्थर हो गई थी। हर शव राजा की ओर अपनी उंगली उठा रहा था, मानो कह रहा हो, तेरा अहंकार हमारी मौत का कारण बना। राजा मोहन देव मंदिर की दहलीज पर पहुंचे और वहां की मिट्टी में अपना मुंह रगड़ने लगे। उनका गला बैठ चुका था, पर उनकी आत्मा चीख रही थी। उन्होंने अपने नाखूनों से अपनी छाती को खरोंच लिया और लहूलुहान होकर मां के चरणों की ओर रेंगने लगे। प्रिय श्रोतागण, यहां एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी जहां मृत्यु भी राजा को स्वीकार नहीं कर रही थी। राजा मरना चाहते थे ताकि इस ग्लानि से मुक्ति मिल सके, पर मां काल रात्रि उन्हें जीवित रखकर उनके अहंकार की हर एक परत को छील रही थी। राजा ने मंदिर के टूटे हुए फर्श पर अपना सिर दे मारा और कहा, मां, मुझे मार डाल, मेरे राज्य को जला दे, मुझे भस्म कर दे, पर मेरी प्रजा को जीवन दे दे। रत्नावली की कोख मत उजाड़ मां, वो तो तेरी परम भक्त है, उसकी क्या गलती है। वो राजा जो खुद को भगवान समझ बैठा था, आज तेरी चौखट पर एक कीड़े की तरह पड़ा है। प्रिय श्रोतागण, मंदिर का वो प्रांगण जो कभी पुष्पों की सुगंध से महकता था, आज जलती हुई चिताओं की राख और खून की गंध से भर चुका था। राजा मोहन देव, जिनका मस्तक कभी अहंकार से सीधा रहता था, आज मां काल रात्रि की चौखट पर ऐसे पड़े थे जैसे कोई कटा हुआ वृक्ष जमीन पर पड़ा हो। उनके शरीर का हर हिस्सा कांप रहा था, पर वो कंपन डर से नहीं, बल्कि उस कचोटते हुए अपराध बोध से था जिसने उनके हृदय को छलनी कर दिया था। रात का तीसरा पहर था। चारों ओर ऐसा सन्नाटा था कि राजा की अपनी सिसकियों की आवाज मंदिर की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। अचानक मंदिर के भीतर से एक ठंडी लहर निकली, इतनी ठंडी कि राजा के जख्मों पर बर्फ जैसी चुभन होने लगी। राजा ने अपनी धुंधली आंखों से ऊपर देखा। गर्भगृह की वो मूर्ति अब पत्थर की नहीं थी, वहां साक्षात मां काल रात्रि खड़ी थी। उनके काले घने बाल पूरे मंदिर की छतों को पार कर आकाश तक फैले हुए थे। उनके गले की मुंडमाला से निकलने वाली ध्वनियां ब्रह्मांड के विनाश और सृजन का गीत गा रही थीं। मां के 3 नेत्रों में प्रलय की अग्नि धधक रही थी और उनकी लंबी जीभ से काल का समय टपक रहा था। प्रिय श्रोतागण, मां का वो रूप देखकर कोई भी साधारण मनुष्य प्राण त्याग देता, पर राजा मोहन देव को आज मौत का भी डर नहीं था। उन्होंने अपनी कांपती आवाज में चीख कर कहा, हे आदि शक्ति, हे काल को भी वश में करने वाली मां, देख अपनी रचना को, देख इस अभागे राजा को जिसने तेरी दी हुई शक्ति को अपनी जागीर समझ लिया था। मां, मेरी आंखों को फोड़ दे, क्योंकि इन्होंने तेरी महिमा के आगे खुद को बड़ा समझा। मेरी इस जुबान को काट दे जिसने तेरा तिरस्कार किया, पर मां, मेरी निर्दोष प्रजा को छोड़ दे, उस नन्हे बालक को जीवन दे दे जिसने अभी दुनिया भी नहीं देखी। राजा ने पास पड़ा एक तीखा पत्थर उठाया और अपनी कलाई पर गहरा घाव कर लिया। अपना रक्त मां की दहलीज पर चढ़ाते हुए वे बोले, ये रक्त उस राजा का है जिसने खुद को भगवान मान लिया था। इसे स्वीकार कर मां और मेरा अस्तित्व मिटा दे। मुझे नरक की सबसे भयानक अग्नि में डाल दे, पर महिष्मती नगर को फिर से सांसें दे दे। जैसे ही राजा का रक्त मां के चरणों को स्पर्श किया, मंदिर के भीतर एक भयानक विस्फोट हुआ। मां काल रात्रि का वो भयानक स्वरूप अब चंडी के रूप में परिवर्तित होने लगा। उनकी आंखों से निकलने वाली ज्वाला अब पूरे नगर में फैलने लगी। राजा को लगा कि अब अंत निश्चित है। उन्होंने आंखें मूंद ली। उन्हें अपनी प्रजा की उन हजारों आत्माओं का शोर सुनाई देने लगा जो उनके अहंकार की बलि चढ़ गई थी। राजा को महसूस हुआ कि काल की चक्की उन्हें पीस रही है। उनके फेफड़ों में हवा खत्म होने लगी और उनका हृदय रुकने लगा। पर तभी उस घोर अंधकार और शोर के बीच एक अत्यंत कोमल और करुणामयी स्वर गूंजा, मोहन, आंखें खोल। राजा ने जैसे ही आंखें खोली, उन्होंने देखा कि मां काल रात्रि उनके सामने खड़ी थी। वे डरावनी नहीं थी, बल्कि एक मां की तरह उनके सिर पर हाथ फेर रही थी। पर मां की आंखों में अभी भी वह कठोरता थी जो एक शिक्षक की आंखों में होती है जब उसका छात्र गलत राह पर चला जाता है। मां ने कहा, पुत्र,
शक्ति का अहंकार सबसे बड़ा अधर्म है। तूने यह भूल की कि तू इस साम्राज्य का स्वामी है, जबकि तू केवल एक सेवक था। तूने मेरी पूजा इसलिए की ताकि तुझे और वैभव मिले, श्रद्धा के लिए नहीं। जब वैभव मिल गया तो तूने दाता को ही भुला दिया। राजा के पास कहने को कुछ नहीं था। वे बस मां के चरणों को पकड़कर दहाड़े मार मार कर रोने लगे। उनके आंसू मां के काले चरणों को धो रहे थे। प्रिय श्रोतागण, वो दृश्य इतना मर्मस्पर्शी था कि स्वयं स्वर्ग के देवता भी अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाए। एक चक्रवर्ती सम्राट आज एक धूल भरे भिखारी की तरह अपनी मां की गोद में अपनी गलतियों का हिसाब दे रहा था। मां कालरात्रि ने अपनी तलवार हवा में लहराई और पूरे नगर की ओर एक दृष्टि डाली। वो दृष्टि जहां जहां पर रही थी वहां की आग शांत होने लगी। लेकिन मां ने राजा से कहा, पश्चाताप का मार्ग इतना सरल नहीं होता मोहन। जो राख हो गया उसे फिर से सजाने के लिए तुझे अपनी आत्मा की आहुति देनी होगी। क्या तू तैयार है उस दर्द को सहने के लिए जो तेरी प्रजा ने सहा है? राजा ने बिना सोचे अपना सिर मां के चरणों में रख दिया और बोले, मां, मैं हर पीड़ा, हर नर्क सहने को तैयार हूं, बस मेरा नगर फिर से महक उठे। प्रिय श्रोतागण, मंदिर के उस गर्भगृह में समय जैसे ठहर गया था। मां कालरात्रि की आंखों की गहराई में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था और राजा मोहन देव उस गहराई में अपने अहंकार को डूबते हुए देख रहे थे। मां ने कहा था, आत्मा की आहुति। राजा ने बिना क्षण भर की देरी किए अपना सिर मां के चरणों में रख दिया। अचानक एक अलौकिक नीली ज्वाला राजा के शरीर से निकलने लगी। यह आग वैसी नहीं थी जो शरीर को जलाती है, बल्कि यह वह अग्नि थी जो आत्मा के विकारों को भस्म करती है। राजा को महसूस हुआ कि उनके जीवन की हर वह याद जहां उन्होंने खुद को महान समझा था, जहां उन्होंने किसी का दिल दुखाया था, जहां उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया था, वह सब एक एक करके उस ज्वाला में जल रहा है। पीड़ा इतनी तीव्र थी कि राजा के रोम रोम से चीख निकलना चाहती थी, पर उनके होठों पर केवल एक ही शब्द था, मां, मां, मां। देखते ही देखते राजा का वह राजसी वैभव, उनकी वह स्मृतियां कि वे एक सम्राट हैं, सब विलीन हो गईं। अब वह केवल एक पुत्र बचा था जो अपनी मां की शरण में था। प्रिय श्रोतागण, जैसे ही राजा का अहंकार पूरी तरह भस्म हुआ, एक अद्भुत चमत्कार घटित हुआ। मंदिर के बाहर जो राख का ढेर लगा था वह अचानक स्वर्ण धूल में बदलने लगा। वह काली और विशैली नदी जो सूख चुकी थी अचानक कलकल करती हुई बहने लगी और उसका जल गंगा की तरह निर्मल और शीतल हो गया। जो ऊंचे ऊंचे वृक्ष जलकर कोयला बन चुके थे उनमें रातों रात कोंपले फूट आईं और देखते ही देखते वे फिर से फलों और फूलों से लद गए। नगर की गलियों में जहां मृत्यु का सन्नाटा था वहां अब जीवन की आहट सुनाई देने लगी। वे लोग जो भूख और बीमारी से अधमरे पड़े थे अचानक एक नई ऊर्जा से भर उठे। उनकी आंखों की पथराहट खत्म हुई और उनमें फिर से आशा की चमक आ गई। वह नन्हा राजकुमार जो रानी रत्नावली की गोद में अंतिम सांसें गिन रहा था अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ा। रानी ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उनकी आंखों से जो आंसू गिरे वे अब दुख के नहीं बल्कि परम सुख और कृतज्ञता के थे। राजा मोहन देव जब उस दिव्य ज्वाला से बाहर निकले तो उनका स्वरूप पूरी तरह बदल चुका था। उनके चेहरे पर अब वह कठोरता नहीं थी बल्कि एक ऐसी शांति और चमक थी जो केवल संतों के चेहरे पर होती है। उन्होंने मंदिर से बाहर कदम रखा तो देखा कि पूरी प्रजा मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी थी, पर इस बार राजा ने अपना सिर ऊंचा नहीं किया। उन्होंने अपनी प्रजा को देखकर भूमि पर दंडवत प्रणाम किया। एक सम्राट को अपनी प्रजा के चरणों में गिरते देख लोगों की आंखों में पानी आ गया। राजा ने गदगद कंठ से कहा, हे मेरी प्यारी प्रजा, मुझे क्षमा कर दो। मेरा अहंकार तुम सबकी पीड़ा का कारण बना। आज से मैं तुम्हारा राजा नहीं बल्कि मां कालरात्रि का और तुम्हारा एक तुच्छ सेवक हूं। प्रजा ने जयघोष किया, पर वह जयघोष राजा के लिए नहीं बल्कि उस परिवर्तन के लिए था जिसने एक पत्थर हृदय को फिर से मोम बना दिया था। नगर फिर से महिष्मती बन गया था,
पर इस बार वह और भी वैभवशाली था, क्योंकि अब यहां अधर्म की छाया नहीं थी। मां कालरात्रि का वह भयानक मंदिर अब भक्तों की भीड़ से भर गया था। पर अब वहां कोई अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने नहीं, बल्कि अपनी कमजोरियों को मां के चरणों में छोड़ने आता था। रानी रत्नावली और राजा मोहन देव ने मिलकर नगर के द्वार पर एक बड़ा शिलालेख लगवाया, जिस पर लिखा था, शक्ति वही है जो सेवा करे, अहंकार वही है जो सर्वनाश करे। प्रिय श्रोतागण, महिष्मती नगर की वह सुबह कोई साधारण सुबह नहीं थी। आज आकाश का रंग केसरिया था, हवाओं में चंदन की महक थी और नगर के हर कोने से वेदों की ऋचाएं गूंज रही थीं। राजा मोहन देव, जो अब सम्राट कहलाने के मोह से मुक्त हो चुके थे, अपने महल की ऊंची अटारी पर खड़े होकर अपनी आंखों से उस चमत्कार को देख रहे थे जिसे उनकी बुद्धि कभी समझ नहीं पाई थी। उन्होंने देखा कि कैसे मां की एक करुणा भरी दृष्टि ने राख के ढेर को फिर से मखमली घास में बदल दिया था। लेकिन राजा के मन में अभी भी एक टीस बाकी थी। वे बार बार उन पलों को याद करते जब उनके अहंकार की वजह से मासूम जिंदगियां काल के गाल में समा गई थीं। वे महल के ऐश्वर्य को देख तो रहे थे, पर उनका मन अब वहां नहीं था। वे चुपचाप नंगे पैर महल से बाहर निकले और उसी रास्ते पर चल पड़े जो मां कालरात्रि के मंदिर की ओर जाता था। पीछे पीछे रानी रत्नावली और नन्हा राजकुमार भी चल दिए। पूरी प्रजा भी अपने राजा के पीछे हो ली। आज राजा के सिर पर छत्र नहीं था, बल्कि उनके हाथ में मां की पूजा की एक छोटी सी थाली थी। जैसे ही राजा मंदिर की चौखट पर पहुंचे, वातावरण अचानक बदल गया। मंदिर के भीतर से एक ऐसी दिव्य ज्योति निकली कि सूर्य का प्रकाश भी उसके सामने फीका पड़ गया। उस ज्योति के बीच से मां कालरात्रि फिर से प्रकट हुई, पर इस बार उनका रूप डरावना नहीं था। उनके चेहरे पर वो ममता थी जो एक मां के चेहरे पर तब आती है जब उसका भटका हुआ बालक सही राह पर वापस लौट आता है। उनके बिखरे हुए बाल अब प्रेम की घटाओं की तरह लग रहे थे और उनके तीनों नेत्रों में ब्रह्मांड का सारा वात्सल्य सिमट आया था। प्रिय श्रोतागण, मां की उस छवि को देखकर राजा मोहन देव फूट फूट कर रोने लगे। वे मां के चरणों में गिर पड़े और बोले, मां, तूने मेरा राज्य लौटा दिया, मेरी प्रजा को जीवन दे दिया, मेरे पुत्र को बचा लिया, पर मां, इस अपराधी मन को शांति कैसे मिलेगी? जो गुनाह मैंने किए, जो अपमान मैंने तेरा और धर्म का किया, उसका प्रायश्चित क्या है? मां, मुझे ऐसा वरदान दे कि मैं कभी फिर से उस अंधकार में न गिरूं। मां कालरात्रि ने अपना अभय मुद्रा वाला हाथ उठाया और उनकी वाणी ऐसी गूंजी जैसे साक्षात संगीत बज रहा हो। पुत्र मोहन, तूने जो सहा है वो तेरे अहंकार की आहुति थी। जब इंसान का मैं मर जाता है, तभी उसके भीतर परमात्मा का जन्म होता है। तूने खोकर जो पाया है वह पाने से कहीं बड़ा है। आज से तू इस राज्य का राजा नहीं, बल्कि मेरा प्रतिनिधि बनकर यहां शासन करेगा। याद रख, वैभव बुरा नहीं है, पर वैभव का अहंकार बुरा है। शक्ति का अर्थ दूसरों को डराना नहीं, बल्कि दूसरों की रक्षा करना है। मां ने तब पूरी दुनिया के लिए एक दिव्य संदेश और वरदान दिया। उन्होंने कहा, सुनो समस्त संसार के प्राणियों, जो भी भक्त नवरात्रि के इस 7वें दिन मेरी इस कथा को पूरी श्रद्धा और तन्मयता से सुनेगा, उसके जीवन का बड़े से बड़ा अंधकार दूर हो जाएगा। जिसके घर में कलह है, तंगी है, या जो निराशा के घोर गर्त में डूब चुका है, यदि वह मेरे इस कालरात्रि स्वरूप पर विश्वास रखेगा, तो मैं उसके दुखों का उसी तरह संहार करूंगी जैसे मैंने राजा मोहन देव के अहंकार और राज्य के संकटों का किया। मैं केवल भय देने वाली नहीं, मैं शुभंकरी हूं, मैं शुभ फल देने वाली मां हूं। इतना कहकर मां उस दिव्य ज्योति में विलीन हो गई। राजा मोहन देव ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वे अपना पूरा जीवन अब प्रजा की सेवा और धर्म की रक्षा में बिताएंगे। उन्होंने नगर के बीचों बीच मां का एक ऐसा मंदिर बनवाया जहां ऊंच नीच, अमीर गरीब का कोई भेद नहीं था। राजा स्वयं गरीबों के साथ बैठकर भोजन करते थे और रानी रत्नावली ने विधवाओं और अनाथों के लिए आश्रम बनवाए। प्रिय श्रोतागण, महिष्मती नगर अब केवल एक राज्य नहीं, बल्कि धरती पर स्वर्ग का टुकड़ा बन गया था। वर्षों बाद जब राजा मोहन देव का अंतिम समय आया, तो उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था।
बल्कि वही शांति थी जो उन्होंने मां कालरात्रि की शरण में पाई थी। उनकी कथा आज भी हमें यह याद दिलाती है कि वक्त चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, अगर हम अपने अहंकार को छोड़कर मां की शरण में जाते हैं तो काल का पहिया भी हमारे पक्ष में घूमने लगता है। ये कथा हमें सिखाती है कि हमारे भीतर की बुराइयां ही असली असुर हैं और मां कालरात्रि उन्हीं असुरों का वध करने आती हैं। आज की ये मर्मस्पर्शी कथा आपके हृदय को झकझोर गई होगी। इस कथा का एक एक शब्द, राजा की वह तरफ, रानी का वह धैर्य और मां की वह प्रचंड शक्ति, ये सब हमें एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं कि ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। तो प्रिय श्रोतागण, इस नवरात्रि के पावन अवसर पर आइए हम भी अपने भीतर छिपे अहंकार और बुराइयों की बलि मां कालरात्रि के चरणों में चढ़ा दें। विश्वास रखिए, मां आपकी भी झोली खुशियों से भर देंगी और आपके जीवन के हर संकट को भस्म कर देंगी। अगर आपको राजा मोहन देव और मां कालरात्रि की यह हृदय विदारक और दिव्य कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने परिवार और मित्रों के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान और भक्ति का लाभ उठा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही दिव्य कथाएं आप तक पहुंचती रहें। कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी श्रद्धा के साथ जय मां कालरात्रि अवश्य लिखें। मां आप सभी का कल्याण करें। जय माता दी।